हाइड्रोकार्बन में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग एल्कीन को एल्काइन से बनाए थे और आज की क्लास में एल्कोहल और एल्किल हैलाइड की सहायता से एल्कीन को बनाएंगे। तो एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाएंगे, एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है CH2, ठीक, इसको आप ऐसा लिख सकते हो CH3। इस ग्रुप को आप CH2 CH3 लिख सकते हो, ठीक है। हम इसको CH3 लिखा है, इसको लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H, उसके बाद आप CH2 और OH ऐसा बना सकते हो। ये एक एल्कोहल है। इस एल्कोहल को आप लिख सकते हो CH3 CH2 और OH। ये एक एल्कोहल है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। और इस एथिल एल्कोहल को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस कार्बन से ऑक्सीजन यानी OH ग्रुप जुड़ा है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ दिखा दिया और 1 हाइड्रोजन को यहाँ दिखा दिया। इसमें होगा क्या, यहीं पर कंसनट्रेट यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसकी उपस्थिति में इसको थोड़ा सा हीट किया जाएगा। ठीक, इसकी उपस्थिति में थोड़ा सा हीट किया जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यदि इस एल्कोहल को हीट किया जाएगा तो यहाँ का OH और यहाँ का H, इस वाले कार्बन परमाणु का जो OH समूह जुड़ा है, ये वाला OH समूह और यहाँ का हाइड्रोजन, दोनों पानी का एक मॉलिक्यूल्स बन करके निकल जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, यहाँ पर प्लस H2O बन करके निकल जाएगा। उसके बाद देखो, इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच द्विक बंध यानी कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम लोग बनाना क्या चाह रहे थे, एल्कीन बनाना चाह रहे थे। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड था, समूह OH था, इसलिए ये एल्कोहल था। यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए क्या हो गया, एल्कीन। और इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है, इस रिएक्शन में पानी का एक मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल्स निकल रहा है और एक एल्कीन बन रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहीं ले लिया जाए CH3 CH2, उसके बाद CH2 और यहाँ पर OH। ये क्या है, प्रोपिल एल्कोहल। फिर से पुनः प्रोपिल एल्कोहल को हम लोग किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में थोड़ा सा हीट करेंगे। होगा यहाँ पर क्या, यहाँ का OH समूह, आप इस OH समूह को ऐसे यहाँ दिखा सकते हो OH। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का नंबर 2 है, आप इस हाइड्रोजन को ऐसे बाण के साथ दिखा सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा सकते हो। यदि यहाँ का H और इस वाले कार्बन का OH, दोनों H और OH को जोड़ दिया जाए, -HOH बन करके निकल जाएगा, यानी पानी का एक अणु बन करके निकल जाएगा। और इस कार्बन और इस कार्बन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंध आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, एल्कीन बन गया। ठीक, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये एथीन है और ये प्रोपीन है। उसके बाद अभी तक देखो, इसमें 3 कार्बन था, इसमें 2 कार्बन था। यदि यहीं पर 3-4 कार्बन हो जाए, एक कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाए, एक कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो जाए, तब यहाँ पर एक रूल होगा जिसे बोलते हैं सेटजेफ का नियम, SAY सेटजेफ का नियम, सेटजेफ रूल एक होता है, सेटजेफ रूल। अब देखो सेटजेफ रूल में क्या होता है, यहाँ तक तो 3 कार्बन था तो सेटजेफ का रूल नहीं लगा। अब 3 या 4, 3 के बाद यदि 4 कार्बन हो जाएगा तो सेटजेफ का रूल लग जाएगा। जैसा इस उसमें दिया गया है CH3 और यहीं पर आप दिखा सकते हो CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इधर भी बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन, एक शब्द एलिमिनेशन, इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा कार्बन परमाणु पर से हाइड्रोजन निकलता है। भाई यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, क्या यहीं पर हम जोड़ सकते हैं OH ग्रुप। ठीक, तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन। इसके बगल वाले कार्बन को गामा हाइड्रोजन, और इस पर जो हाइड्रोजन है वो गामा हाइड्रोजन। तो वैसे इस कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि बीटा कार्बन परमाणु में से एक हाइड्रोजन को निकाला जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को, या इन सब रिएक्शन में देखो, इस कार्बन के बगल वाला बीटा, इस कार्बन के बगल वाला बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है। सर्जेप के रूल में क्या होता है, इसको भी हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है। इन्होंने, सर्जेप ने क्या कहा था? सर्जेप ने कहा था कि भाई जिस OH ग्रुप, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन के इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन, तो ये वाला भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। लेकिन सर्जेप का कहना ये था कि उस बीटा कार्बन परमाणु पर से हाइड्रोजन को निकालेंगे जिस बीटा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी या न्यूनतम होगी। तो इस कार्बन से देखो तो ये बीटा, इस कार्बन से देखो तो ये बीटा, इस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, और इस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है। सर्जेप ने कहा था कि वहाँ से निकालेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। तो इस वाले कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम है, इसलिए इस वाले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा आपका H2SO4, यहीं लगा दो क्या, H2SO4। उसके बाद यहाँ का H, आप इस H को देखो, यही CH2 लिखा था, आप इस H को यहाँ ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ का OH, यहाँ का H माइनस पानी का एक अणु बन करके निकल जाएगा, ये पानी का एक मॉलिक्यूल से बन के निकल गया। ठीक, और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। देखो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटीन। ये अपना हो गया 2-ब्यूटीन। उसके बाद देखो ऐसा भी हो सकता है, इस कार्बन से ये बीटा कार्बन, इस कार्बन से ये भी तो बीटा कार्बन है, आप एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का OH निकल जाए, यहाँ का H निकल जाए, फिर से -H2 बन के निकल जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट एक और ऐसा बन सकता है CH2। अब की बार यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के बीच आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, आप यहाँ जोड़ दीजिए CH2 और यहाँ पर CH3। ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये मुख्य प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये वाला प्रोडक्ट अधिक बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट कम बनेगा। फिर से देखो, इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। तो ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़े कि एल्कोहल से क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। कैसे एल्कोहल से एल्कीन बनाएं? एल्कोहल के कुछ फार्मूले लेके, कंसनट्रेट या शांत सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में इसको थोड़ा सा हीट किया गया। यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का H, पानी का मॉलिक्यूल्स बन करके निकल जाएगा और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध आ जाएगा। बनने वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे? एल्कीन। इस प्रकार हम लोग एल्कोहल से एल्कीन बना लिए। लेकिन ध्यान ये देना है, जब ऐसा एल्कोहल हो, ठीक है, कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन के दोनों तरफ बीटा कार्बन तो हो, ठीक है, और उस पर बीटा हाइड्रोजन हो। लेकिन ध्यान ये देना है, यदि दोनों कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक और कम हो सकती है, एक पर ज़्यादा हो सकता है, एक पर कम हो सकता है। इस वाले केस में ध्यान ये देना है, सर्जेप नियम के अनुसार उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु को निकालेंगे जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। ये था किसका नियम? सर्जेप का नियम। इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं। उसी में देखो एक और लिखा गया है, एल्किल हाइलाइड से एल्कीन कैसे बनाते हैं। अब एक फिर से देखो, एक रिएक्शन की सहायता से समझते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया आपका CH3
और CH2 और यहीं पर हम Cl लगा दिए तो ये क्लोरोएथीन या एथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, इस Cl को आप यहाँ पर Cl के रूप में ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप CH2 रख दीजिए और यहाँ पर H लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर ले लिया जाएगा एल्कोहलिक KOH, यहाँ लिख दिए AlCO का मतलब हो गया एल्कोहलिक और यहीं पर KOH ले लिया गया। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेजेंस में होगा क्या, यहाँ का Cl यहाँ का H माइनस HCl बन करके निकल जाएगा, माइनस HCl बन करके निकल गया और दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया। देखो इस रिएक्शन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से क्लोरीन निकला तो एक शब्द मिलेगा आपको वी हाइलोजनीकरण, ठीक है। वी हाइलोजनीकरण क्यों बोलते हैं, देखो वी का मतलब होता है निकलना, ठीक, वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो एक शब्द मिला, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से और हाइलोजन का मतलब होता है क्लोरीन से। तो यहाँ पे वी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से हाइलोजन का मतलब हाइलोजन से, तो हाइड्रोजन और हाइलोजन का निकलना वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण से भी जाना जाता है। इसमें क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, ठीक है, और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो निकल क्या जाएगा, हाइड्रोजन और हाइलाइड बन करके निकल जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। कुछ ऐसा भी हो सकता है, फिर से कार्बन का नंबर बढ़ा दीजिए, CH3 CH2 और CH2 और यहीं पर आप क्या ले सकते हो, Cl। अब इस Cl के स्थान पर आप अब की और रिएक्शन में क्या ले लीजिए, Br ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, हाइलोजन हो बस। यहीं पर हम लोग क्या लिखेंगे, एल्कोहलिक, अपना क्या हो जाएगा KOH, एल्कोहलिक NaOH भी आप ले सकते हो, ठीक। इसमें से इस ब्रोमीन को आप ऐसा लिख सकते हो, यहीं पर Br बना करके लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन को आप यहीं पर H बना के लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहीं से बीटा हाइड्रोजन है, इसको भी हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं क्योंकि इस बीटा कार्बन पर से बीटा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। तो यहाँ का H, यहाँ का Br माइनस HBr बन करके निकल जाएगा। इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और कुछ ऐसा CH2 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग दो कार्बन वाले एल्किल हैलाइड से एल्कीन बना लिए, 3 कार्बन वाले एल्किल हैलाइड से एल्कीन बना लिए। लेकिन इन दोनों एल्किल हैलाइड से जब एल्कीन बनेगा तो एक ही प्रकार का प्रोडक्ट संभव है, दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से ये बीटा कार्बन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन परमाणु से ब्रोमीन या हाइलोजन एटम जुड़ा है, उस कार्बन पर केवल उस कार्बन से केवल एक ही बीटा कार्बन जुड़ा है, इसलिए यहीं पर एक ही प्रकार का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक। एक सर्टजेव के नियम के अनुसार इसमें भी बन सकता है। देखो आप यहाँ लिख सकते हो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहीं पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्कोहलिक KOH लिख सकते हो, ठीक है। और यहीं पर आप CH3 लिखो और आप ब्रोमीन एटम को यहाँ जोड़ दीजिए। अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है उस कार्बन से ये वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, इस कार्बन से इस वाले कार्बन को बीटा कार्बन और इस वाले को बीटा हाइड्रोजन। हम यहाँ क्या लिख दिए, बीटा और बीटा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, 2 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सर्टजेव के नियम के अनुसार उस कार्बन परमाणु से हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। तो इस पर 3 है, इस पर 2 है, तो 2 वाले पर से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाएगा। प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, आप इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ दिखा दीजिए और यहीं से आप CH2 लिख करके एक हाइड्रोजन एटम को ऐसे दिखा दीजिए। वहाँ पर प्रोडक्ट 2 प्रकार का बनेगा, कौन सा अधिक बनेगा और कौन सा कम बनेगा ये हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ का H निकाल दीजिए, यहाँ का Br निकाल दीजिए, ठीक है। तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं 2 ब्यूटीन, ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है यहाँ का Br यहाँ का H निकल जाए तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन, ठीक है।
ऊपर वाला क्या है 2 ब्यूटीन और नीचे वाला क्या है 1 ब्यूटीन। तो सेटजेप नियम के अनुसार यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 और भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 4 ही पर लागू होगा, कार्बन परमाणु की संख्या और ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान यही देना है, जब बीटा कार्बन परमाणु ऐसे हैं जब 2 बीटा कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, एक पर अधिक हो एक पर कम हो ना, एक पर अधिक हो एक पर कम हो, तब सेटजेप का रूल लागू होगा और प्रोडक्ट 2 प्रकार का बनेगा। कौन सा मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। और जहाँ पर उस कार्बन परमाणु से देखो, यहाँ पर से यदि हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर से हाइड्रोजन निकल रहा है, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर अधिकतम है वहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट न्यूनतम हो जाएगा। किसके अनुसार था, सेटजेप के नियम के अनुसार था। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्कोहल से कि कैसे एल्कीन बनाते हैं और एल्किल हैलाइड से कैसे एल्कीन बनाते हैं, सेटजेप का नियम क्या होता है, उसी में बीटा एलिमिनेशन पढ़े, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, इसी में ये देखें वी हाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है। बस आज की क्लास में इतना ही।